हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। आशा है आप सभी भाई अच्छे हैं और अपना पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अपना अच्छे से पढ़ते रहो भाई, ध्यान से पूरा। और अभी जो हमारा लेक्चर हुआ था पहला, वो हिस्ट्री में हुआ था। हिस्ट्री में पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हमने पूरा पढ़ा था जो हमारा पूरा पाषाण काल है, नव पाषाण है, मध्य पाषाण काल है, ताम्र पाषाण है हमारा। यही सब हमने जो है उसमें पढ़ा था। और जो हमारे आदि मानव थे, जो मानव थे जो जीना स्टार्ट हुए, वे स्थायी रूप से जब जीना स्टार्ट हुए, मतलब जो वो हफ्सी वाली तरह खाना खाते थे, वो सारी चीज़ें जो परिवर्तन धीरे धीरे आता रहा, वो हमने सारा पूरा पढ़ा था। आज जो हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से पूरा रिवीजन लेते हैं। पहले जो हमारा हिस्ट्री है, इतिहास, ये आप सभी जानते हैं हमारे अतीत का जो अध्ययन है, हमारे अतीत का जो अध्ययन है वही इतिहास है, वही इतिहास है। हेरोडोटस जो थे हमारे जनक थे, हेरोडोटस, ये बात सभी याद है। फिर हमने जो है ये 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ था, 3 पार्ट में ये हमारा डिवाइड हुआ था, विभाजित हुआ था। 3 पार्ट में हमारा ये विभाजित हुआ था, जिसमें हमारा 3 पार्ट जो थे, एक तो था हमारा प्राक ऐतिहासिक, और दूसरा था हमारा आग्र ऐतिहासिक, और तीसरा था हमारा ऐतिहासिक। इंग्लिश में हम इसे बोलते थे प्री हिस्टोरिक पीरियड, और ये था हमारा प्रो हिस्टोरिक पीरियड। और ये था हमारा हिस्टोरिक पीरियड। तो बात थी ऐसे भाई, जो इस वाले उसमें जो है हमारा, जो इसे पाषाण नाम दिया, जो इसमें हमारे 3 पार्ट इसमें भी थे हमारे। एक था हमारा, पहला था पूरा पाषाण, और दूसरा था हमारा मध्य पाषाण, और तीसरा था हमारा नव पाषाण। नव पाषाण। अब भाई पाषाण मतलब होता है हमारा, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब होता है पत्थर। और इसमें जो है हमारा पत्थर वाले हिसाब से ही जो है इसे पाषाण नाम दिया। और इसमें हमें मिला था कांसा, इसलिए हमने इसे नाम दिया कांस्य युग, इसे नाम दिया कांस्य युग। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, सही है भाई। और इसमें मिला लोहा, इसमें मिला लोहा, इसे नाम दिया लोह युग, सही है भाई। ये चीज अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं आज, यही सब इन तीनों में जो है, ये जो हमारे 3 हैं, इसी में और थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूं मैं आज ही। ये फिर बाद में, मतलब इस जब ये हमारा पूरा हो जाना है तब उस पर पहुंचने हैं। और ये भी बताना हूं जो सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जिसमें बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा जो है हमारा कंफ्यूज हो जाता है, वही चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ। ये हमारा मध्य पाषाण है, सही है भाई। ये हमारा नव पाषाण है, ये हमारा पूरा पाषाण है। इसमें जो है पत्थर, मतलब जो हथियार होते थे वो पत्थरों वाले हथियार होते थे, पत्थरों वाले हथियार होते थे। पहले बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े हथियार थे, फिर छोटे हथियार हुए, फिर और थोड़े से छोटे हथियार हुए। उसी बेस पे जो है वो छोटे होते रहे, वो जो हैं छोटे होते रहे। दूसरा, मानव जो था वो जैसे जैसे जीना स्टार्ट हुआ, जो हमारा अफ्रीका है, जो मानव जाति का पालना है वो अफ्रीका है, सही है। इतनी बात मैंने बताई थी। फिर वहाँ से जो है मानव हमारे ये मेहरगढ़ आए थे पाकिस्तान में, जो हमारा एक किरथर है, एक किरथर है, और सुलेमान पहाड़ी के बीच में जो था वो था हमारा मेहरगढ़। वहाँ पे रहते थे। वहीं से जो है स्थायी रहना स्टार्ट हुए थे। वहाँ पानी थी, सिंधु नदी वहाँ पे बहती थी, तो इसीलिए वहाँ जो है कृषि जो है वो बहुत अच्छे से होती थी। इसीलिए जो है वहाँ पर उन्होंने अपना स्थायी बसेरा बना दिया था। और जब स्थायी बसेरा उन्होंने अपना बना दिया था, तो स्थायी बसेरा बनाने के बाद जो है फिर वहाँ पे पशुपालन भी स्टार्ट हुआ।
मतलब कुत्ता उन्होंने सबसे पहला जानवर वहाँ पे पाला, और फिर पहिया भी वहाँ पे हुआ था, हमारा जो पहिया है उसका आविष्कार भी वहीं पे हुआ था, वहीं से उन्होंने पहिया भी बना दिया था। अब ये जो था हमारा पूरा पाषाण जो था, जो इसमें सबसे मेन है वो है आग की खोज। आग की खोज, ये बात मैंने आपसे बताई थी। दो पत्थरों में जब उसमें रगड़ हुई पत्थरों में, तो उससे जो है चिंगारी बाहर आई, तो इसी से जो है इन्होंने आग जलानी ये स्टार्ट हुए थे। तो यहीं से जो है हमारी जो सबसे पहले आग की खोज हुई वो हुई पूरा पाषाण काल में। दूसरी बात, जो पूरा पाषाण था हमारा, जो हमारा पूरा पाषाण था, इस पूरा पाषाण में जो मानव था वो एक तरह से हबसी आदमी था, खनाबदोश था। खनाबदोश मैंने आपसे बताया था, जिसे सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब होता था, उसे सिर्फ रोटी ला दो बस, सही है नहीं, हबसी आदमी था बुरी तरह, उसे सिर्फ खाने से मतलब होता था, दुनियादारी से मतलब नहीं था। मानव में और जानवर में कोई भी अंतर नहीं था, मानव में और जानवर में कोई भी अंतर नहीं था, उसे सिर्फ अपना खाने से ही मतलब होता था। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, ये सवाल पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये तीन उसमें त्रय विभाजन, सही है भाई, त्रय विभाजन, इसे बोलते हैं ट्रिपल डिवीजन या फिर त्रिविभाजन, त्रिविभाजन। ये त्रिविभाजन जो हुआ, जो यहाँ पे कांसा मिला, यहाँ लोहा मिला और यहाँ पे पत्थर मिला, इस आधार पर जो इन साइंटिस्ट ने विभाजन मारा, मतलब ये बताया तीनों, उसमें जो डिटेल में बताया पूरा, वो थे हमारे क्रिस्टन थॉमसन। सही है भाई, वो जे थॉमसन नहीं है, ये क्रिस्टन थॉमसन है। मतलब इन्होंने जो है ये चीज बताई, यहाँ पे पत्थर मिला, यहाँ पे कांसा मिला और यहाँ पे लोहा मिला, इस आधार पर ट्रिपल डिवीजन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हुआ और इसे बांटा, त्रय विभाजन इसे हम बोलते हैं, वो दिया क्रिस्टन थॉमसन ने। सही है भाई। फिर बात आती है जो हमारा ये पूरा जो हमारा ये विभाजन हुआ था, अब इसमें मैंने बताया था ये जो है हमारे पास रिटन में नहीं था, ये हमारे पास रिटन में नहीं था। जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसी आधार पर यही सब बातें हमने बताई थी। ये हमारे पास रिटन में नहीं था, ये हमारे पास रिटन में था, पर ये हम पढ़ नहीं पाए, ये हमारे पास रिटन में है पर हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। ये वाला जो था हमारे पास रिटन में भी है और हम इसे पढ़ भी सकते हैं, ये बातें मैंने बताई थी। तो जो रिटन आधार पर, लिखित आधार पर जो विभाजन हुआ, लिखित आधार पर जो विभाजन दिया वो दिया जॉन ब्रूस ने। ध्यान रखने भाई ये नाम। जो ट्रिपल डिवीजन त्रय विभाजन बताया वो बताया क्रिस्टन थॉमसन ने, और जो लिखित आधार पर विभाजन बताया वो बताया जॉन ब्रूस ने ये बात बताई। अब ऐसा होता है, जो संग्रहालय बने हुए होते हैं, जो भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, वो साक्ष्य जैसे मान लो सिंधु सभ्यता में 4 ईंट मिली या मान लो कोई भी हथियार मिले, तो उस एक हथियार जो है वो संग्रहालय में ले जाया जाता है और वहाँ पे वो रख दिया जाता है। अब जैसे जो भी पुराने जो मानव है, मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भी हैं, उनका भी एक पूरी वो बनी हुई है, संग्रहालय बना हुआ है, जो भी सामान यूज़ होता था वो सारा वहाँ पर है। तो वैसे ही पुरातात्विक जो हमारे साक्ष्य मिले थे वो आज भी ऐसे ही सजे हुए हैं, मतलब रखे हुए हैं सारे। तो वही चीज़ जो हमारा मानव संग्रहालय है, जो हमारे भारत में मानव संग्रहालय है, भारत में जो हमारा मानव संग्रहालय
है वो है भोपाल में, भारत में भोपाल में, ये हमारा है भोपाल में। सही है। अब ये नाम बदल दिया था, नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नाम पे जो है इस संग्रहालय का नाम बदल दिया गया। समझे मेरी बात। तो जो हमारे ये होते हैं मानव संग्रहालय जो होते हैं, जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, उन्हें यहाँ पर रखा जाता है, उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। अब जो विदेश में है, जो विश्व संग्रहालय है हमारा, जो हमारा विश्व संग्रहालय वो है हमारा डेनमार्क में, वो है हमारा डेनमार्क में, वो है हमारा डेनमार्क में। सही है भाई, समझ में आई इतनी। डेनमार्क के कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन। अब ये तो पता ही है यूरोप में है, ये डेनमार्क जो है हमारा वो यूरोप में है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में जो हमारा विश्व संग्रहालय बना हुआ है। मतलब जो भी हमारे यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य, मान लीजिए यहाँ से 4 चीज़ें मिली हैं, तो 4 चीज़ में से एक चीज़ उन्होंने वहाँ पे रख ली। यही सारी चीज़ें हैं। जो मानव था, कंकाल मिले और हथियार मिले पत्थरों वाले, जो बड़े पत्थरों वाले हथियार, छोटे पत्थरों वाले हथियार, ये सब जो भी हमारे साक्ष्य मिले हैं सब ये हमारे संग्रहालय में रखे हुए रहते हैं। समझ में आई इतनी बात? चलो जी, समझ में आई। तो भैया इतनी बात ध्यान रखनी है। पहली चीज़ समझो, जो हमारे ये ट्रिपल डिवीज़न जो था हमारा, त्रिय विभाजन, ये दिया क्रिस्टन थॉमसन ने। त्रिय विभाजन मतलब जो उसमें हमारा पास मतलब पत्थर मिला, प्राक ऐतिहासिक में पत्थर मिला, उसमें हमारा कांसा मिला, और तीसरे में हमारा लोहा मिला। तीसरे में हमारा लोहा मिला। सही है भाई, तीसरे में जो है हमारा लोहा मिला। तो उस आधार पर जो है ये पूरा विभाजन हुआ, उसी आधार पर ये विभाजन दिया क्रिस्टन थॉमसन ने। फिर जो रिटन आधार पर विभाजन हुआ, रिटन आधार पर जो विभाजन हुआ वो दिया जॉन ब्रूस ने। इन्हें जो है हमारे जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट भी हैं, ये जो हैं हमारे जियोलॉजिकल साइंटिस्ट भी हैं। सही है भाई, जियोलॉजिकल या फिर भूगर्भ वैज्ञानिक। अब ऐसे ही पेपर में सवाल आया था, ये बताओ जो हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उनका नाम बताओ। तो वो हैं जॉन ब्रूस। और जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक जानकार जो हैं, वो भी हमारे यही हैं। पुरातात्विक जो जानकार हैं वो भी यही हैं। अब ये बताओ मुझे, जो ये पुरातात्विक जानकार हैं हमारे जॉन ब्रूस, इन्हें जो है, जो हमारा एक तो है जियोलॉजी में ज़्यादा नॉलेज होनी है या ज्योग्राफी में ज़्यादा नॉलेज होनी है? मतलब इन्हें धरती के अंदर वाली नॉलेज ज़्यादा होनी है या फिर धरती से बाहर वाली? तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, इसीलिए इन्हें जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो अंदर जो धरती है हमारी, उसी से अंदर वाली चीज़ें ही इन्हें ज़्यादा, इसीलिए इन्हें जो है पुरातात्विक जानकार भी बोलते हैं। सही है भाई। जो हमारे भारत के जानकार हैं, भारत वाले जो हैं वो हैं कनिंघम। सही है भाई, कनिंघम नाम याद रखने हैं भाई। ये जो हमारे भारत के जो पुरातात्विक जानकार हैं, या फिर इन्हें हम जनक भी बोल सकते हैं, पुरातात्विक जनक। पुरातात्विक जनक जो हमारे भारत के हैं, कनिंघम पुरातात्विक जनक हैं। समझो शुरू से, जो हमारा ट्रिपल डिवीजन दिया वो दिया क्रिस्टन थॉमसन ने।
रिटन आधार पर, लिखित आधार पर जो दिया वो दिया जॉन ब्रूस ने, जिन्हें हम जियोलॉजिकल साइंटिस्ट भी बोलते हैं और हिंदी में भूगर्भ वैज्ञानिक भी बोलते हैं। यही हमारे पुरातात्विक के जानकार हैं पूरे, जो हमारे भारत के पुरातात्विक जनक हैं। पुरातात्विक मतलब तो समझते ही हो ना, जो भी पूरी चीज़ें हमारी पुरानी चीज़ें मिली हैं, खोजते हैं उन्हें, वही हमारे पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, जो बहुत पहले समय में दफन हो जाते हैं। ये बोलते हैं, पहले समय में बोलते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी दादी जी बोलती थी और सब मतलब बताते थे, बेटे ऐसा होता है, धरती जो है पलट जाती है, धरती जो है वो पलट जाती है, या वहाँ पे जो है बाढ़ आ जाती है, या फिर वहाँ भूकंप आ जाता है। तो जब वो धरती पलट जाती है तो वहाँ पे जब खुदाई होती है, जब खोदते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से जो है जो मतलब जो चीज़ अब यूज़ हो रही हैं वो चीज़ बाहर आती है, मतलब पता चलता है ये चीज़ वहाँ पे यूज़ होती थी, ये इसलिए यूज़ होती थी। यही सब जो है हमारे साक्ष्य होते हैं। सही है। तो जो हमारे जॉन ब्रूस हैं वो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं। सही है भाई। तीसरी चीज़, जो हमारा भारत मानव संग्रहालय है वो भोपाल में है, इसका नाम अब इंदिरा गांधी के नाम पर है। विश्व संग्रहालय जो है वो हमारा डेनमार्क में है, कोपेनहेगन, और ये है यूरोप में। फिर भारत के जो पुरातात्विक जनक हैं वो हैं कनिंघम। समझ में आई इतनी बात? तो ये बातें भी, यही सवाल एक तो यूपीएससी में जो है हमें पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना होता है। ऐसा होता है जो लोअर पीसीएस होता है हमारा, स्टेट पीएससी जो होता है, उसमें जो प्रीवियस ईयर सवाल होते हैं, मतलब जो ज़्यादा पुराना हो जाता है, वही जो है फिर वनडे एग्जाम में आ जाता है, वो वहीं से उठाते हैं, वो जो सवाल उठाते हैं वहीं से उठाते हैं। यूपीएससी वाले जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, इसीलिए जो है चीज़ें उन्हें वहाँ पे पैटर्न हमारा चेंज रहता है। सही है भाई। तो वही चीज़ है, यूपीएससी में ये सवाल पूछा हुआ था, लास्ट ईयर यूपीएससी में ये आया था, लास्ट ईयर यूपीएससी में ये बात पूछी थी। जो हमारे पुरातात्विक जानकार हैं, जो भूगर्भ वैज्ञानिक का नाम बताओ, तो वो है हमारे जॉन ब्रूस। सही है भाई, जॉन ब्रूस। ये सवाल मतलब उसमें जो है पूरा मैचिंग टाइप में आते हैं, तब हमें वहाँ पे मैच होता है, वो सवाल तभी हो पाते हैं वहाँ पर। तो समझ में आई भाई इतनी बात में परेशानी नहीं है। अब यहाँ मैं बता रहा था, तो इसमें जो है पूरा पाषाण में आग की खोज हुई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, आग की खोज हुई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यही है। फिर हमारा आ जाता है मध्य पाषाण, फिर आ जाता है हमारा मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में जो है, इसमें भैया ऐसा हुआ, जो आदमी था, जो मानव था, वो बताई थी मैंने, वहाँ पे लड़ाई हुई, तब वो मध्य एशिया में आए, मध्य एशिया से जो है फिर वो यहाँ पे मेहरगढ़ जो था, जहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ी हैं दोनों, उन पहाड़ी के बीच में जो है मेहरगढ़ है। अब बात ये आई, इसे मिटा देता हूँ मैं, या जो उतारना है जल्दी उतारो इसे। सही है भाई। तो यहाँ जो है हमारी आग की खोज हुई, और वो खनाब दोष, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे बता दी थी। और यहाँ पे जो है बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो हथियार के रूप में यूज़ होते थे। अब जैसे जैसे युग बढ़ता जाता है तो चीज़ें जो हैं वो छोटी होती चली जाती हैं, चीज़ें जो हैं वो छोटी होती जाती हैं। सही है। अब जब वो छोटी होती जाती हैं तो फिर मध्य पाषाण आया था हमारा। सही है। मध्य पाषाण में जो मैंने बताया था, अब तुम्हें एक चीज़ अपने माइंड में बैठानी है और वो चीज़ याद होनी चाहिए अच्छे से। जो सबसे पहले जूं जो है वो सबसे पहले तो ये समझो, यहाँ जो है हमारा मध्य पाषाण में जो है अंत्योष्टि हुई थी। सबसे पहले समझो यहाँ पे जो है अंत्योष्टि हुई थी। अंत्योष्टि मतलब जब मानव यहाँ मतलब आदमी रहते थे, मानव रहता था, तो उसे पता चला जब इंसान मर जाता है तो उसका जो है अंतिम संस्कार होता है। उसे यहाँ पे जो है 16 संस्कार उसे पता थे।
तो फिर जब यहाँ पे वो जलाना और दफनाना स्टार्ट हुए, यहाँ पे जो है वो जलाना और दफनाना स्टार्ट हुए, तो वो दफनाते रहे भैया, जलाते रहे दफनाते रहे। तो कुछ जब ये हमारा मध्य पाषाण जो था, अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब विशाल बहुत ज़्यादा जो शव मिले थे, बहुत ज़्यादा जो शव मिले, बहुत सारी जो लाशें मिली थी, वो लाशें जो हैं कौन से उसमें मिली, इसी में मिली या इसमें मिली नव पाषाण में, बताओ। तो मैं बताता हूँ, वो मिली नव पाषाण में। जब लाशे पे लाश, लाश पे लाश, ये तुम्हें पता, ये 27 लाख से 12,000, फिर 12,000 से जो था हमारा 5,000 था, 12 से 5,000 था, फिर 5 से हमारा 3,000 था। यही सारी बातें मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताई थी। आप ये जो है ये लेक्चर, पिछला लेक्चर आप ले सकते हैं, वहाँ पे जो है पूरा डिटेल में ये समझाया है। आज जो है मैं ये पूरा निचोड़ देने आया हूँ, एक तरह से इसमें और जो थोड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल पे हैं वो बताने वाला हूँ। तो भाई जो अंत्योष्टि हुई, अंत्योष्टि ने पता चला, यहाँ पे जो सबसे मेन था वो अंत्योष्टि तो इन्हें पता चली, मानव जो था, मानव का जो ब्रेन था वो यही इतना ही तो विकसित हुआ इसमें मध्य पाषाण में जो है यही तो विकसित हुआ, उसे पता चला अंत्योष्टि भी होती है। सही है भाई। जब अंत्योष्टि उसे पता चली तो बहुत सारे जो सब वो दफनाते थे, तो जब वो सब दफनाना स्टार्ट हुए और वो जब हमारा नव पाषाण में आया, जब वो नव पाषाण में आया तो इसे हमने जो है, इसमें जो है विशाल शव मिले, विशाल शव जब यहाँ पे मिले, बहुत सारे बॉडी मिली, डेड बॉडी, सारे विशाल शव मिले। विशाल शव तो समझते हो, बहुत सारा चट्टा लगा हुआ था लाशों का जो है बहुत सारा चट्टा लगा हुआ था। तो यही जो है, यहीं पे जो है विशाल शव जब मिले, तो इसी नव पाषाण में जो है विशाल शव मिले। अब ये तो मैंने आपसे बताया था, मद्रास में जो है, मद्रास में पल्लव रन में जो है मानव का कंकाल मिला था, पल्लव रन में जो है मानव का कंकाल मिला था। समझ में आई भाई बात इतनी? तो इसीलिए जो है ये जो काल है हमारा, ये जो हमारा काल है, इसे हम बोल सकते हैं मेघालिथ, इसे हम बोल सकते हैं मेघालिथ। ये मिला हमारा नव पाषाण काल में, ये मिला हमारा नव पाषाण काल में। तो मेघालिथ, तो पेपर में सवाल पूछा था मेघालिथ बताओ कौन सा काल होता है, तो मेघालिथ होता है हमारा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल हमारा मेघालिथ होता है। समझ आई इतनी बात भी? जब यहाँ अंत्योष्टि हुई तो लाश जो मिलनी है, विशाल सब जो मिलने हैं, जो चट्टा मिलना है बहुत बड़ा, लाश पे लाश जो मिलनी है, वो मिली नव पाषाण में, वो मिली नव पाषाण में, जिसे हमने नाम दिया मेघालिथ। मेघालिथ पेपर में सवाल पूछा हुआ है, मेघालिथ काल कौन सा काल है, तो वो है हमारा नव पाषाण काल। ये भी पूछ सकता है जो विशाल शव है वो कौन से काल में मिला था, नव पाषाण में। विशाल शव जो है उसे और कौन सा काल बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है मेघालिथ, उसे बोला जाता है मेघालिथ। अब भाई इसमें जो है, जो हमारा मध्य पाषाण है, इसमें हमारे पत्थर मिले थे बहुत, छोटे छोटे पत्थर, जो हमारे सूक्ष्म जो पत्थर थे, जिसे हम बोलते थे, जो पत्थर हमारे बनाए माइक्रोलिथ, इसे हम जो है माइक्रोलिथ हम इसे बोलते हैं। जैसे यहाँ हमारा मेघालिथ है, ऐसे ही यहाँ पर माइक्रोलिथ है। तो वो पूछता है पेपर में माइक्रोलिथ जो है वो कौन से काल में है या कौन सा काल है, तो वो है मध्य पाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल जो है और कौन सा काल हम बोलते हैं, तो वो है माइक्रोलिथ, वो है माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थर। ये सारी चीजें जो हैं भाई बहुत छोटे छोटे सवाल ये पूछे जाते हैं। अंत्योष्टि यहाँ समझ में आई। नव पाषाण, अब बात आ जाती है हमारी, जो हमारा ये नव पाषाण है, इस नव पाषाण में जो है जो कृषि हुई थी हमारी, जो कृषि हुई थी वो सबसे पहले जो
चावल मिला था, चावल जो यही तो सब मिलना स्टार्ट हुए थे धीरे धीरे। तो जो चावल था वो हमारे उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा है, वहाँ पे साक्ष्य मिले थे चावल वाले। तो वही है जो मिला था। इसमें सबसे पहले हम आते हैं कृषि पे, सबसे पहले आते हैं कृषि पे। कृषि के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपसे बताया था, जो हमारा मेहरगढ़ है, जो हमारा मेहरगढ़ है वो हमारा कृथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में है, जहाँ पर सिंधु नदी बहती है, जहाँ पर सिंधु नदी हमारी है। तो इसीलिए जो है ये जो था हमारा मेहरगढ़, ये तीनों उसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो इसमें भी हैं, इसमें भी है और यहाँ पर भी हैं। तो ये इतना ज़्यादा विकसित था, जो तीनों में जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अब जो मेहरगढ़ था हमारा, मतलब वहाँ अच्छी हमारी कृषि होती थी, पानी एकदम मिलता था, बढ़िया नदी थी वहाँ पर, सारी चीज़ें मस्त थी, एकदम ज़बरदस्त था पूरा, हवा अच्छी थी, पानी बढ़िया था और पहाड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त सीन था। तो भाई जो हमारी कृषि है वो मेहरगढ़ में हुई, समझ में आई इतनी बात। जहाँ पे जो साक्ष्य मिले वो मिले थे जौ और गेहूँ, जौ और गेहूँ, यही तो साक्ष्य मिले थे, जौ और गेहूँ मिले थे। यही तो बात बताई थी। अब एक बात सुनो, जो पाकिस्तान में मिले थे जो हमारा जो मिला था, जो है हमारे, जो पाकिस्तान में थे हमारे, एक हमें जो है ईरान में भी मिले। कृषि जो है वो ईरान में मिला, जो था वो हमारा वो मिला ईरान, वो मिला ईरान। अब इसी के पड़ोस में है पाकिस्तान। जो हमारा बचुआ है पाकिस्तान, यहाँ पर जो है ये पड़ोसी हैं दोनों। अब ये पड़ोसी हैं तो यहाँ से मिले गेहूँ, यहाँ से मिले गेहूँ। ये बात याद रखना, जो हमारे जो थे वो ईरान में मिला सबसे पहला साक्ष्य, गेहूँ मिला पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान और कृथर पहाड़ी के बीच में। अब जब ये मिला भैया, तो बात आई ऐसी, जो चावल मिला, चावल वो मिला कोल्डी हवा, कोल्डी हवा में। ये है हमारा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा जो है हमारा, जो चावल मिला वो मिला, जो चावल मिला वो मिला कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। ये है हमारा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अब ये जो मैंने सारी बात बताई, ये जो बातें बताई हैं, ये आप बता सकते हैं सभी भाई, जो ये हुआ था ये 7000 BC में हुआ था, 7000 BC में हुआ, 7000 BC में हुआ। अब जो है भाई नए हमारे, मतलब हमारे जो पुरातात्विक साक्ष्य जो ढूंढते हैं वही आए, और एक शहर है उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ के पास में, लुहेरा देव, लुहेरा देव, लुहेरा देव। ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़, जहाँ पे इलाहाबाद, आजमगढ़ ये सभी शहर हैं पास पास में, मतलब इतना पास भी ना है, 120-130 किलोमीटर का डिस्टेंस है सभी में। तो जो हमारा लुहेरा देव है ये प्रतापगढ़ के पास है, और यहाँ से मिला था चावल का साक्ष्य, यहाँ से मिला था चावल का साक्ष्य। अब भाई ये जो है, जो पिछला मैंने समझाया है, ये सब उन्होंने जो है गलत बता दिया, ये सब जो है उन्होंने गलत बता दिया। तो भैया जब गलत बता दिया, ये जो मिला था ये 8000 BC, 8000 BC। तो मतलब जो 8000 है ये 7000 से पहले आया था, 8000 7000 से पहले आया था। तो इसीलिए जो है लुहेरा देव में UPSC के प्रीवियस ईयर, पिछले साल वाले सवाल पेपर में ये सवाल आया था, ये भी पिछले साल आया था। लुहेरा देव जब वो पूछता है भारत में चावल के साक्ष्य नवीन, जो अभी हमारे जो मतलब नवीन जो हमारे साक्ष्य मिले थे, बाद में जो पता चला था
कहाँ पे था? तो वो था लुहेरा देव। यदि वहाँ पे लुहेरा देव भी है, कोल्डी हवा भी है, तो हमें निशान मानना है लुहेरा देव। जब वो प्राचीनतम पूछता है, सबसे प्राचीनतम जो है वो है लुहेरा देव। लुहेरा देव, समझ में आई इतनी बात भाई? ये हुआ था 8000 BC, ईसा पूर्व जो हुआ था ये। तो मतलब ये नहीं, ये गलत है, ये याद ये भी रखना है और ये भी रखना है। सवाल जो घूमता है पेपर में, वहां पर हम समझ नहीं पाते हैं, वहां पर जो है वो समझ नहीं पाते हैं, झट देने निशान मार देते हैं। तो बेटे इसलिए जो है हमें पूरा डेप्थ में जाना है, पूरा डेप्थ में जाना है, जबरदस्त वाले उसमें। सही है? तो लुहेरा देव जो है चावल साग से मिले थे 8000 BC में। उतारो इसे अब। दूसरी बात भाई, इसी में जो है हमारा नव पाषाण में जो है मृद भांड मिले, मृद भांड मिले। अब ये जो मृद भांड हैं, मृद भांड मतलब समझते हो या नहीं समझते हो? मैं बताता हूँ। मृद भांड मतलब ये होता है, पहले छोटा सा एक ऐसे कटोरा टाइप में होता था, मिट्टी का बना हुआ, फिर उसे उसमें थोड़ा सा और डिजाइन दिया इंजीनियर ने, मतलब जो बनाते हैं उन्होंने और थोड़ा सा डिजाइन दिया। फिर जब उन्होंने ऐसे बनाया, फिर और डिजाइन दिया, फिर और डिजाइन, फिर उन्होंने बना दिया घड़ा, उन्होंने बना दिया घड़ा। जब उन्होंने भैया वो घड़ा बनाया, उस घड़े पे जो हमारे सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं मृद भांड के, वो मिले हैं हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर तो आप सभी जानते हैं, हस्तिनापुर तो आप सभी जानते हैं। पितामह, अंगराज और पांडव, कौरव जो राजधानी थी वो हस्तिनापुरी थी। वही हस्तिनापुर, अपना हस्तिनापुर वही हस्तिनापुर है। वहां से जो है मृद भांड मिले हैं। अब उन मृद भांड पे जो है जो सवाल आया था, जो सवाल पूछा था, वो उन्होंने ये पूछा, गेरुबणिये। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले प्राचीन में बहुत समय पहले जो कुछ शायद अभी जानते भी हों, जब गांव में हम जाते थे तो वहाँ पर जो है वो मोटी मोटी दीवार होती थी मिट्टी वाली। उन मिट्टी वाली दीवारों पे जो है कलर होता था, मतलब आधी आधी दीवारें जो हैं वो लीप दी जाती थी, आधी आधी दीवारें जो है वो लीप दी जाती थी। लीप मतलब उन्हें जो है उन पे जो पेंट, मतलब पहले वैसा पेंट, ऐसा पेंट तो होता नहीं था, लाल हरा पीला ये सब तो था नहीं उस टाइम पे। तो जो पेंट होता था, जो घड़े पे भी था, तो वो पेंट था, कौन सा पेंट था आप बता सकते हैं सभी? मुझे नहीं बता सकते वैसे तो कमेंट में बताना, और मैं भी बता देता हूं अभी। वो जो होता था हमारा, आपने सुना भी हो उस टाइम पे, जो गांव में रहते हैं अभी भी, या जो पुराने समय में जब घर होते थे, तो उसमें जो है उसी कलर से जो है चित्र बना देते थे, उसी कलर से जो है चित्र बना देते थे। ऐसे ये चित्र बने रहते थे। आप शायद, मतलब यदि आपने गांव में अपना समय बिताया है, बचपना या थोड़े से अपने होश हवास में बिताया है, तो ज़रूर याद होना है। मोटी मोटी दीवारें होती थी मिट्टी से बनी हुई, और उन दीवारों पे जो है आधा आधी दीवार पे पेंट हो जाता था, और उसी पे जो है वो बहुत सारे चित्र बना देते थे, उसी कलर से वो चित्र बनते थे। वो शायद मैं बताऊं आपसे, आपने सुना भी हो, उससे बोलते हैं हम गेरू। होता है गेरू, मिट्टी फोड़ो, मिट्टी मिलाओ, वो ईट, मिट्टी नहीं ईट होती है, उसे फोड़ो, फोड़ने के बाद जो है उसे पानी मिला लो, पानी में पूरा जो है वो लाल लाल, मतलब एक तरह से लाल लाल पूरा वो हो जाता था। तो ये वही है गेरुबणिये। गेरुबणिये जो है हमारा, ये वही चीज बताई है जो हमारा गेरुबणिये है। तो ये जो हमारे मृद भांड हैं, इन पे जो कलर होता था, इन पे जो कलर होता था वो इसी कलर में होता था, गेरू में होता था, गेरू कलर में। सही है भाई, गेरू कलर में होता था। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हैं भाई, समझ रहे हैं नहीं?
इसी कलर में होता था। पेपर में जो है यही वो बात बोलता है और हम नहीं समझ पाते हैं। वही वाली बात, कितना कमा लेते हो? 250। वो भैया 250 तो है, इसे पढ़ भी तो लो। ये चीज़ पूछता है पेपर में वो सबसे ज़्यादा, ऐसे ऐसे वर्ड बोलता है जो हमने नहीं सुने। और हम, पेपर तो अच्छा होता है, ख़राब तो रिज़ल्ट होता है। सही है, बच्चे से पूछ लो जो बोर्ड एग्ज़ाम देता है 10th में या 9th में, या जब भी उससे पूछते हैं पेरेंट्स, मेरे पापा भी जब पूछते थे, हाँ भाई पेपर बढ़िया हुआ? मैंने जी हाँ सही हुआ। चलो रिज़ल्ट बताना है? मैंने जी हाँ। फिर बाद में जब रिज़ल्ट आने वाला होता था तब पूछते थे भाई पेपर तो अच्छे हुए थे? मैंने हाँ बढ़िया हुए थे ना। हाँ पेपर तो अच्छे ही हो, मैं ख़राब तो तुम्हारा रिज़ल्ट हो गया। तो वही बात है, पेपर अच्छे होते हैं, ख़राब रिज़ल्ट होता है। तो इसलिए भैया अपना छोटी छोटी पॉइंटों पे ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है। ये लोहेरा देव वाला तुम्हें याद रखना है अच्छे से। लोहेरा देव, ल्हासों का ढेर, और तुम्हारा चिलकोलिथ मैंने तुम्हें बताया, जो हमारा ताम्र पाषाण काल है, जो हमारा ताम्र पाषाण काल है। इसमें भैया पेपर में सवाल आया था, इसमें उन्होंने ये बोला था चिलकोलिथ कौन सा काल है? तो हमें बताना है ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल है। ये आशा है सभी आप अच्छे से समझ पाए हैं जो बताया है। सही है बबुआ? भैया ध्यान से पढ़ो, हिस्टोरिक पीरियड पर भी नहीं पहुँचे हैं हम, सिर्फ अभी यही चल रहा है हमारा जो ऐतिहासिक काल है, अभी यही चीज़ चल रही है पूरी। ये 7000 BC है या 8000 BC है, जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल को 8000 BC पूर्व मिले हैं लोहेरा देव से। और दूसरे हैं हमारे कोल्डी हवा, भारत में भी पूछ सकते हैं प्राचीनतम रूप से। यदि ऑप्शन में लोहेरा देव है तो लोहेरा देव ही निशान मानना है, और कोल्डी हवा है तो कोल्डी हवा निशान मानना है। यदि दोनों हैं तो लोहेरा देव पहले माना। वो बोल देता है प्रश्न में प्राचीनतम 7000 BC या फिर 8000 BC से भी आप समझ सकते हैं। सही है लल्ला? चलो भाई, इतनी बात मैंने आपसे बताई। फिर जो हमारा ये अंत्योष्टि वाला सीन था, अंत्योष्टि भी मैंने आपसे बता दी। जो हमारा विशाल सब जो थे वो, अब ये बताओ मुझे, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी ये बात, जो कंकाल मिले थे सबसे पहले कहाँ पे मिले थे? मद्रास के पल्लव रन में मिले थे। मद्रास में, मद्रास जो अब चेन्नई है, पल्लव रन में। सही है। एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी, जो हमारी भीमबेटका है, आदि मानव ने जो है सबसे पहले जो चित्रकारी हुई थी वो वहीं पे हुई थी। वो चित्र जो बनाते थे वो ऐसा चित्र बनाते थे, जानवर बना दिया, हाथ में भाला लिया और उसे वो मारते थे, ऐसे वो चित्र बनाते थे। उस वहाँ पर जो हैं कुछ लिखते भी थे जो नहीं पढ़ पाए हम, जो हम उसे नहीं पढ़ पाए हैं, वही चीज़ है। सही है। दूसरा जो हमारा वहाँ पे जो उसे बोला जाता है वो है हमारी गुफा चित्रकारी जो है वो हमारी वहीं पे है, भीमबेटका में। सही है भाई, ये बात भी मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, अब फिर से बता दी है। तो आशा है पूरा अच्छे से समझ में आया है। सही है भाई। अब जो है हम इससे बाद में जो है सिंधु सभ्यता पे आने हैं, सिंधु सभ्यता समझाने हैं। सिंधु सभ्यता से बाद में जो है फिर हम हड़प्पा हुई, पूरा ये वाला इतिहास चलना है, फिर प्रो हिस्टोरिक पीरियड चलना है। ये पूरा होने के बाद जो है फिर हिस्टोरिक पीरियड आना है। राइट, चलिए, तो समझ में आया पूरा? रिवीजन लेना चाहते हैं एक बार, फिर से रिवीजन ले लीजिए। इतिहास है अतीत का अध्ययन, इतिहास है। जनक हेरोडोटस हैं। 3 उसमें पार्ट में बांटने वाले, जो हमारे ये मिले थे, लोहा मिला, कांस्य मिला और पत्थर मिला, इसके आधार पर बांटने वाले थॉमसन, क्रिस्टन थॉमसन। रिटन आधार पर बांटने वाले ब्रूस, जॉन ब्रूस। जो हमारे भारत के जो जनक, मतलब हमारे जो भारत के जो पुरातात्विक जनक हैं, कनिंघम। जो हमारा मानव संग्रहालय है भोपाल में है। जो हमारा जो विश्व में है, डेनमार्क में है संग्रहालय, जिसमें जो है पूरा जो भी हमारे पुरातत्व जो साक्ष्य हैं वो वहीं पे रखे जाते हैं, डेनमार्क में है। चलो, जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, वो है हमारे ब्रूस, जॉन ब्रूस हैं। चलो, फिर मैंने बताया पूरा पाषाण में, पाषाण मतलब होता है पत्थर, इसे जो है हमारा मध्य पाषाण, नव पाषाण, यहाँ पे आग की खोज हुई। मध्य पाषाण में अंत्योष्टि हुई, फिर नव पाषाण में जो है ये हमारे चीज़ें बताई। कृषि मैंने यहाँ पे बता दी पूरी।
अब बात आती है भाई पशुपालन वाली बात। अब आती है पशुपालन वाली बात। अब एक भोपाल में जो है वो मध्य प्रदेश में जो है एक जिला है, मध्य प्रदेश में एक जिला है, सही है भाई। मध्य प्रदेश में एक जिला है आदमगढ़, मध्य प्रदेश में एक जिला है आदमगढ़, ये है मध्य प्रदेश में, ये है मध्य प्रदेश में। तो नवपाषाण काल में मैंने बताया था जो पशुपालन हमारा स्टार्ट हुआ था वो नवपाषाण में यूज हुआ, शुरू हुआ था, सही है। अब नवपाषाण काल में जो है जो एक साक्ष्य मिले आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, जो पशु हैं जो जानवर हैं उनके साक्ष्य मिले। अब वो साक्ष्य जब मिले तो वो साक्ष्य मिलने का ये माना जाता है जो पशुपालन था वो हमारा मध्य पाषाण में ही स्टार्ट हुआ था। बट बात ये आती है जो हमारा व्यवस्थित रूप से स्टार्ट हुआ, जो हमारा व्यवस्थित रूप से स्टार्ट हुआ वो हुआ नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में हुआ, सही है भाई, नवपाषाण काल में हुआ। इतनी बात समझ में आई। जो हमारा सबसे पहले जो साक्ष्य मिले वो मिले आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन जो अवशेष मिले। जब पशुपालन अवशेष मिले, और ये तो आप जानते ही हैं जो व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हुआ, जो व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ था नवपाषाण में, जिसमें पहला जो जानवर था जो जिसे पाला था वो था कुत्ता था, जिसे सबसे पहले हमने पाला था। उसे इसलिए पाला था वो इंसान से जो है बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, इंसान से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, इसीलिए पाला था। तो भाई सवाल ये बनता है जो प्रारंभिक मतलब जो पशुपालन स्टार्ट हुआ था, एक तो व्यवस्थित रूप से स्टार्ट हुआ था, जो व्यवस्थित रूप से स्टार्ट हुआ था तो वो स्टार्ट हुआ था नवपाषाण काल में, वो हुआ था नवपाषाण काल में। जो साक्ष्य मिले तो उन साक्ष्य से इसमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिले आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, उनसे ये पता चलता है जो पशुपालन था वो मध्य पाषाण में भी हुआ था, मध्य पाषाण में भी हो रहा था। तो ये बात पता चलती है। पेपर में जब पूछता है सवाल तो पेपर में पूछना है जो पशुपालन हमारा स्टार्ट हुआ था या साक्ष्य मिले थे व्यवस्थित ढंग से जो स्टार्ट हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था, व्यवस्थित ढंग से जो स्टार्ट हुआ था, सही है। अब दूसरी बात आ जाती है हमारी आवास। आवास मैंने इसमें बता ही दिए थे। फिर जो मानव था उसने अपने आवास बना दिए, स्थायी रूप से वो वहाँ पर रहना स्टार्ट हुआ, और रहते रहते जो है उसने वहाँ पर सारी व्यवस्था बना ली, अपनी पहिया बना लिया, फिर नाव भी बना दी, सारी चीज़ उन्होंने बना दी। तो ये जो समय था जो हमारा ये मेहरगढ़ था, ये ऐसा मेहरगढ़ है जिसके साक्ष्य सबसे लंबा चलने वाला जो था, जिसके साक्ष्य यहाँ से भी मिले, यहाँ भी मिले और यहाँ भी मिले। अब सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, तो मोहनजोदड़ो में पूरी बाढ़ आ गई थी, कहीं कुछ लुप्त हो गया, कहीं कुछ, तो वो साक्ष्य नहीं मिल पाए ना तीनों में। पर जो हमारा मेहरगढ़ है वो सबसे लंबा चलने वाला काल था, जो तीनों में रहता है, जो तीनों में रहता है। समझ में आई भाई? इतनी बात भी समझ में आई? बस यही आज इतना समझाना था। पूरे जो आवास आए, फिर और तो मैंने पिछले लेक्चर में बता ही दिया था, आवास थे और तुम्हारा जो कुत्ता पाल लिया, पहिया बना दिया, मृदभांड आए, मृदभांड मैंने बताया साक्ष्य हस्तिनापुर से मिले हैं। उन पे जो कलर होता था वो गेरू रंग होता था। गेरू वही है जिन्हें जो गांव में रहते थे वो समझ सकते हैं, जो आज भी घड़े पे रहता है वो गेरू ही रहता है, वो आज भी समझ सकते हैं। मोटी मोटी दीवार होती थी और दीवारों पे जो है चित्र बना दिए जाते थे। या फिर दूसरा जो मिट्टी वाली दीवारें होती थी तो गांव में जो है छोटी सी नाली बना देते थे और उस पर एक चित्र बना दिया जाता था, करवा चौथ वाला, होली वाला, ऐसे ऐसे वो चित्र बना दिए जाते थे उसी पर। सही है भाई? ये सारी चीज़ें, और ये ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है। जो मतलब जो गेरू वाली बात बताई है मैंने अपने होश में भी, ये अब से 15 साल पहले भी मैंने गांव में बहुत से घरों में ये चीज़ देखी हुई है। सही है भाई? तो यही था आज इतना। अपना पढ़ो अच्छे से,
इतिहास अभी चल रहा है हमारा, ये दूसरा लेक्चर है। पढ़ाई पे ध्यान दो बबुआ और अच्छे से पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम राम, राधे राधे, जय हिंद।